हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग यूपी पीसीएस आरओ टेस्ट सीरीज़ को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम जो है 5 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। कब है? 5 दिसंबर को। और समय जो है आप देखेंगे तो आपके पास समय बहुत ही कीमती समय है। लगभग देखेंगे तो मान के चलिए आपके पास 30 दिन तो सही है, बिल्कुल ठीक है। कुछ इधर उधर आप इधर उधर कर भी देंगे तो 30 दिन है आपके पास। तो 1 महीना है आपके पास, और 1 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में हिंदी के टेस्ट सीरीज़ को कवर करेंगे, जो कि ध्येय आईएएस के द्वारा जो है ये टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, यानी टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पर थोड़ा कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस आरओ जो प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था 2017 का, उसका कट ऑफ क्या रहा है। तो जनरल जो कैटेगरी का कट ऑफ रहा 122, 122 देखेंगे तो जनरल ओबीसी का दोनों बराबर रहे। एससी की अगर बात की जाए तो 105, वहीं पर एसटी की आप देखेंगे तो 84 मार्क्स हैं, जबकि फीमेल कैटेगरी में आप देखेंगे तो 112 हैं। तो 10 प्लस माइनस 10 का जो है वो डिफरेंस है, आप देख सकते हैं फीमेल में, ठीक है। तो अगर फीमेल है तो अगर उनका 2, 4, 5 नंबर इधर उधर भी है तो आप मान के चलिए कि वो बिल्कुल जो है वो मेल के बराबर हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप कट ऑफ रहा 2017 का। यह 2017 में निगेटिव मार्किंग जो है पहली बार लागू की गई। और जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन को भी देखा होगा कि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप 10 अटेम्प्ट करते हैं, 10 अटेम्प्ट में अगर आपके 7 क्वेश्चन सही होते हैं और 3 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो 7 में जो है 3 का निगेटिव मार्किंग करेंगे, जो कि आपने गलत किया है, तो 1 नंबर यानी 1 मार्क्स जो है आपके कम हो जाएंगे। तो 7 में से कम करेंगे तो 6 आएगा। यानी अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हैं, यानी अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके हिंदी में दिया है, 60 में अगर आप करते हैं 18 गलत हो जाते हैं और 42 आपके सही होते हैं, ये तो अनुमानतः बताया जा रहा है कट ऑफ के लिए। तो इस तरह आपके जो है वो नंबर 6 यहाँ पर कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको ध्यान देना है दोस्तों। और आपका जो टारगेट होना चाहिए एक्चुअली में, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है अगर आपको, तो यह 2017 का कट ऑफ रहा। और 2021 में जो पेपर होने वाला है, इसमें आप जानते हैं कि वैकेंसी लगभग जो है वो 250 प्लस है, ठीक है। तो सॉरी 228 है, ठीक है। तो ये वैकेंसी है, तो कट ऑफ मान के चलिए कि आपका हो सकता है वैकेंसी अभी बढ़े, क्योंकि अभी पेपर तो 5 दिसंबर को है, उसके बाद प्रीलिम्स होगा, फिर वैकेंसी हो सकता बढ़ जाए। तो वैकेंसियाँ बढ़ भी सकती हैं। जैसा अगर होगा कुछ तो नोटिफिकेशन आयोग के द्वारा प्राप्त होगी ही। तो 2017 में अगर आप देखेंगे तो ये कट ऑफ रहे, और 2021 में जो कट ऑफ होगा आप मान के चलिए ऊपर ही जाएगा, डाउन होने का कोई संभावना ही नहीं है। इतने सारे कॉम्पिटिटिव जो है धुरंधर बैठे हुए हैं उत्तर प्रदेश में कि पूछिए ही मत। तो आपको जो यहाँ पर मेरे हिसाब से करना है, हिंदी में आपको 55 प्लस ज़रूर करनी चाहिए, सही बिल्कुल। और अगर 140 की अगर बात की जाए नहीं जीएस में, तो आपको जीके में जो करनी चाहिए वह किसी भी हाल में गिरते गिरते जो है आपको 90 प्लस, यानी आफ्टर माइनस मार्किंग जो है 90 प्लस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अटैम्प्ट की अगर बात की जाए तो अटैम्प्ट देखिए डिपेंड करता है इंडिविजुअल का एक्यूरेसी कितनी है। किसी की 70% एक्यूरेसी, किसी की 80 होती है, किसी की 90% एक्यूरेसी होती है। तो डिपेंड करेगा आपके एक्यूरेसी पे आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी आपको किसी भी हाल में गिरते गिरते 125-30 क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, किसी भी हाल में 140 में, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप जो है 140 में कम से कम 130 तो ज़रूर, 30-35 ज़रूर करने होंगे। और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपको 140 में 40 कर देना चाहिए। तो ये रहा आपका टारगेट। हिसाब से देखना है कि आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपको जो माइनस मार्किंग नंबर लेके आने हैं वह
35 मान के चलिए 2021 के लिए। ये अनुमानता है, बिल्कुल एकदम करेक्ट बात नहीं हो सकती, गलत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। बाकी 2014 में क्या था कि 2014 वाली जो वैकेंसियाँ थी 13 वाली, उन सब में क्या हुआ करता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो 140 प्लस जो है वो जाया करती 200 में कट ऑफ। ठीक है, तो उसकी बात ही नहीं करनी। 2017 को आपको देखना है नेगेटिव मार्किंग वाली क्या स्कोर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो दोस्तों इन सभी बातों को आपको ध्यान जरूर देना है। और आप जानते हैं कि नौकरी के लिए बार बार मौका नहीं मिलता है, और RO की जो पोस्टें होती हैं वो काफ़ी, आप जानते हैं कितनी शानदार पोस्टें हैं। तो आपको अच्छी खासी, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन किया है तो आपको 1 महीने ज़बरदस्त तैयारी करनी है, और 5 दिसंबर को 140 प्रश्न बिल्कुल आपके सही करके आने हैं किसी भी हाल में। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में ध्येय IAS के द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 को कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों पहला टेस्ट जो है यहाँ पर सामान्य हिंदी का कवर करेंगे हम लोग। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं 60 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें कि आपको किसी भी हाल में 55 प्लस स्कोर जरूर करने हैं। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए उन 6 टॉपिक पर आधारित टेस्ट सीरीज को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पाश्चात्य शब्द का सही विलोम क्या है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पौरस्त्य। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या नंबर 2 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। शब्द दे रखे हैं और उनके विलोम शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दे रखा है अभिमुख, तो अभिमुख का जो विलोम होगा वह प्रतिमुख, बिल्कुल सही है। आद का जो विलोम होगा वह अंत्य होगा, बिल्कुल सही है। दुष्कर का जो विलोम होगा वह पुष्कर, तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुष्कर का जो विलोम होता है वह होता है सुकर। क्या होता है? सुकर। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा कि यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी कृत का जो विलोम होगा वह अकृत होगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म चूज करना है आपको। तो यहाँ पर आपका पहला दे रखा है कि आग्रह, तो आग्रह का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह होता है, इसलिए यह गलत है। समवेत का विलोम क्या होगा? तो समवेत का जो विलोम होता है वह होता है असमवेत, तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही सुमेलित है। निषिद्ध की अगर बात करेंगे तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वह सिद्ध ना होकर के क्या होता है? विहित होता है। क्या होता है? विहित। जबकि अंतर्मुखी का जो विलोम होगा वह अंतर्मुखी क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, समवेत का विलोम असमवेत होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4 है, लुभावना शब्द का सही विलोम क्या है। लुभावना, तो लुभावना शब्द का जो सही विलोम होगा लुभावना, बिल्कुल लुभावना, तो यहाँ पर हो जाएगा घिनौना। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा विलोम जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो सृजन का जो विलोम होगा वह विनाश होता है, बिल्कुल सही है। यथार्थ का विलोम कल्पित, बिल्कुल सही है। प्रतिपत्ति का विलोम क्या होगा? तो प्रतिपत्ति का जो विलोम होता है वह होता है निष्पत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जबकि जो आपका हास दे रखा है तो हास का विलोम रुदन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर भी आपको विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म चूज करना। आप समझ रहे हैं सिलेबस पर आधारित उन्होंने टेस्ट सीरीज को बना रखा है कि विलोम शब्द, फिर आपका जो है एक शब्द त्रुटियाँ इस तरह की है, देखेंगे। ठीक है, तो विलोम शब्द की दृष्टि से आपको शुद्ध युग्म बताना है यहाँ पर। तो देखिए उद्दम का जो विलोम होता है ना वो होता है निरुद्दम। ठीक है,
तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है, क्योंकि जो उद्यम का हो जाएगा विलोम वह होता है आलस्य। उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। जबकि जारज की अगर बात की जाए तो जारज का जो विलोम होगा वह होगा औरस। क्या होता है? औरस। वहीं पर अगर क्षणिक की बात की जाए तो क्षणिक का जो विलोम होता है वो प्रास्थ ना होकर कि क्या होगा? क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। और ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तामसिक का विलोम होता है सात्विक, इसलिए यहाँ पर शुद्ध जो युग्म सुमेलित है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उच्छ्वास शब्द का सही विलोम बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी निश्वास। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही युग्म का चयन करना है, यानी कौन सा विलोम शब्द का युग्म जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यानी संन्यास का विलोम क्या गार्हस्थ होता है? तो हाँ, गार्हस्थ होता है, बिल्कुल सही है। सन्यासी का क्या होगा? गृहस्थ होगा। तटस्थ का विलोम क्या होता है? तो तटस्थ का विलोम संलिप्त होता है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न पर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो झंकृत का अझंकृत नहीं लगाना है, ध्यान देना है, ठीक है। नहीं, झंकृत है अझंकृत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का जो है वो सही युग्म आपको चूज करना है। यानी 10 प्रश्न आपके विलोम वाले कंप्लीट हो गए। अब आपका 11वां जो प्रश्न है वो तद्धम तद्भव से है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब चुनना है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कपर्दिका का जो तद्भव शब्द होगा, यानी कपर्दिका आपका तत्सम शब्द हो जाएगा और इसका जो तद्भव होगा वह होगा कौड़ी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है 12वां कि ओस का तत्सम रूप क्या है। यानी ओस का तत्सम रूप आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ओस का एक तत्सम जो शब्द है वह है आपका अवस्याय। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या नंबर 13 और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन एक तत्सम शब्द है। यानी इन चारों में से एक तत्सम है, बाकी 3 जो दे रखे हैं वो तद्भव होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों, आप पढ़े होंगे मोटी मोटा अगर मैं ऊपर से बात करूं तो तद्भव जो शब्द होते हैं तद्भव, ठीक है, तत्भव, तो लगभग जो भाव होगा उसी के समान होगा और जनरली जो आप कह सकते हैं कि ठेठ भाषा में यूज किए जा सकते हैं वो तद्भव होते हैं। मोटी मोटा मैं बात कर रहा हूँ। तत्सम, तत्सम जो शब्द होगा उसी के समान, जैसे कि वो संस्कृत से मिलता जुलता आप शब्द देखेंगे वो आपका तत्सम होगा। मोटी मोटा यहाँ पर मैं बात करता हूँ, बाकी आप पढ़े ज़रूर होंगे और यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो तत्सम शब्द आप जानिए मोटी मोटा कि संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यहाँ पर जो प्रतिविज्ञान दे रखा है यह एक तत्सम शब्द है। तो आखिर इसका तद्भव शब्द क्या होगा? तो इसका जो तद्भव शब्द होता है वह होता है पहचान। तो पहचान का तत्सम रूप प्रतिविज्ञान। जबकि अगर पिशन की अगर बात की जाए तो पिशन एक जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो होगा आपका पिषण। क्या होगा? पिषण होगा, ठीक है। जबकि तोंद, तो तोंद एक तद्भव है और इसका तत्सम जो होगा वह होगा तुंद। क्या होगा? तुंद। पुआ की अगर बात की जाए तो पुआ भी एक क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम हो जाएगा इसका पूप। पा पे बड़ा ऊ का मात्रा, पा खाली पूप, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 है सुई का तत्सम रूप है। तो सुई एक क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या होगा? आपका सही जवाब होगा सूचिका। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न नंबर 15 है, पर्ण शब्द का तद्भव रूप कौन सा एक नहीं है। तो यहाँ पर जो पर्ण शब्द है यह एक तत्सम शब्द है और इसका अगर तद्भव रूप की अगर देखेंगे तो पन्ना भी हो जाए। तत्सम की दृष्टि से जो गलत सुमेलित है आपको पहचानना है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है हाँ, तो ये जो आपका शब्द है वो तद्भव है और यह तत्सम है। तो नयन, नयन एक तद्भव है और इसका तत्सम नयन बिल्कुल सही है। महंगा, तो महंगा का आप देखेंगे तो इसका जो तत्सम रूप होगा वह होगा महार्घ, बिल्कुल सही है। शकुन की अगर बात की जाए तो शकुन एक तद्भव शब्द नहीं है, यह एक तत्सम है। ठीक है, कैसा शब्द है ये, तत्सम है। सगुन की अगर बात करेंगे तो यह तद्भव शब्द है। बिछोह, तो बिछोह का जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप होता है बिछोभ। तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी दे रखा है वह गलत सुमेलित है, यानी अशुद्ध युग्म है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि अगर सगुन इधर होता और शकुन इधर होता तो सही होता, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया है, इन्होंने तत्सम तद्भव दे दिया, जबकि आपको जो सुमेलित करना है वह तद्भव तत्सम करना है। चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा तद्भव शब्द जो है रीछ है, क्योंकि रीछ का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका रीछ। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब ये होता। ठीक है, ये एक क्या है, तद्भव है, इसका जो है तत्सम हो जाएगा रीछ। मंत्रकारी तत्सम है, लक्ष्य, अर्घट्टी सभी की सभी तत्सम शब्द हैं। आगे चलते हैं, इनमें से तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तत्सम शब्द, पत्थर दे रखा है, पनही है, कमरा है और दिन दे रखे हैं। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका दिन। ठीक है, याद रखना है दिन जो है काफ़ी आपको मिलेगा देखने को, दिन और दिवस दोनों के दोनों जो है वो तत्सम शब्द होते हैं। पत्थर की बात की जाए तो पत्थर जो है एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तर। क्या होगा, प्रस्तर। जबकि पनही जो शब्द दे रखा है यह भी एक जो है वो तद्भव है और पनही का जो तत्सम होता है वह होता है उपानह। क्या होता है, उपानह। ठीक है, कमरा की अगर बात की जाए तो कमरा का जो तद्भव यानी तत्सम शब्द होगा दोस्तों वह होगा आपका कोष्ठ। क्या होगा, कोष्ठ। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यानी तद्भव शब्द आपको बताना है। तद्भव जो हो जाएगा वो हो जाएगा सौंप, क्योंकि सौंप जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा दोस्तों वो हो जाएगा समर्पय। क्या हो जाएगा, समर्पय। जबकि जो श्रृंगाटक दे रखा है तो श्रृंगाटक भी एक क्या है, तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आपका सिघाड़ा। क्या होगा, सिघाड़ा। ठीक है, जबकि रोच शब्द, तो रोच भी क्या है, एक आपका तत्सम है जिसका तद्भव होता है रूखा। ठीक है, क्या होगा, रूखा। जबकि हिंगू दे रखा है तो हिंगू भी क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा हींग। क्या होगा, हींग। तो याद रखने हैं दोस्तों, सौंप जो है कैसा शब्द है, आपका तद्भव, इसका सर्प में जो है वो तत्सम हो जाएगा। सिंघाड़ा का जो आपका तत्सम होगा सिंगाटक होगा। रूच का जो हो जाएगा तद्भव रूखा। जबकि जो हींग शब्द है इसका जो तत्सम होगा वो होगा हिंगू। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब है आपका, आप कह सकते हैं आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है,
तो काफ़ी आसान होते हैं। पहला प्रश्न इसका यानी 21 नंबर है कि कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे। कठिनाई से समझने योग्य आप कहेंगे दुर्बोध। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपका सही जवाब होगा भविष्य में होने वाला। एक शब्द में क्या कहेंगे, भवितव्य। चलिए अगला प्रश्न नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 23 है और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। यहाँ पर वाक्यांश दे रखे हैं, उनके सामने एक शब्द कहा गया है। देखिए पश्चिम व उत्तर के मध्य कोण जो होता है वो कहा जाता है आग्नेय कोण, तो बात बिल्कुल गलत है। जो आँखों से सुनता है उसको कहा जाता है श्रवण चक्षुक, बात बिल्कुल सही है। जहाँ जाना कठिन हो, एक शब्द में आप क्या कहेंगे, दुर्गम। जिस स्त्री के पुत्र पति हों, यानी पुत्र और पति दोनों हों, वो आप उसको कहेंगे पुरंदरी। क्या कहेंगे, पुरंदरी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर जो आग्नेय है ये गलत है, क्योंकि जो आग्नेय कोण होता है, अब ये दिशाएं हैं, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा यानी नॉर्थ है, ये हो जाएगा आपका पश्चिम वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा आपका साउथ। तो यहाँ पर जो आग्नेय कोण बनता है ना, वो पूर्व और दक्षिण के कोने को कहा जाता है। तो पूर्व आपका ये हो जाता है, तो ये जो कोण होता है ये आग्नेय होता है। जबकि पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण की बात की जा रही, पश्चिम व उत्तर के मध्य। पश्चिम कौन सा है, तो पश्चिम है आपका ये, ठीक है। तो पश्चिम और उत्तर, तो इस कोने को क्या कहा जाएगा, इसको पश्चिम और उत्तर के जो कोने को कहा जाता है वो होता है वायव्य कोण। क्या होता है, वायव्य। तो वायव्य कोण होता है। यहाँ पर वायव्य अगर होता तो यह बात भी बिल्कुल सही हो जाती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर यह गलत है, यहाँ आग्नेय न होकर के वायव्य होना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 24 पे। 24 में है कि जो रुका हुआ ना हो उसके लिए आप एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो रुका हुआ ना हो उसको आप कहेंगे अनिरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसको आप कहेंगे अप्रशस्त। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसको आप क्या कहेंगे, आगम रहित। ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला बी कहा जा रहा है कि ऋण देने वाला जो व्यक्ति है उसको अधमर्ण कहते हैं, तो बात बिल्कुल गलत है। इसको अधमर्ण ना करके जो ऋण देने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाता है उत्तमर्ण, ठीक है। क्या कहा जाता है, उत्तमर्ण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दे रखा है यह बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो सही सुमेलित हैं ए, सी और डी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नदी से सींचा जाने वाला जो प्रदेश है उसको कहा जाएगा नदी मातृक, ठीक है। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो आगम रहित। ऋण देने वाला व्यक्ति क्या है, उत्तमर्ण, ठीक है, ना कि अधमर्ण। चलिए 27 नंबर है कि वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे, वह जिसके यहाँ अतिथि जो है वो ठहरा हुआ है, तो उसको आप सब एक शब्द में क्या कहेंगे, जिसके यहाँ ठहरा है वो कहेंगे आतिथ्य, ठीक है। जबकि जो आतिथ्य दे रखा है इसको कहा जाता है अतिथि सत्कार की अगर भावना है तो उसको आप एक शब्द में कहेंगे आतिथ्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जो निवारण करने योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं निवारणीय, प्रतिवाय है, निवारक है
या प्रतिदाय है। पूछा जा रहा है जो निवारण करने योग्य हो, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा, उसको आप कहेंगे एक शब्द में प्रतिवाय। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो निवारण करने योग्य हो। 29 नंबर है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक शब्द दे रखे हैं और वाक्यांश दे रखे हैं। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक को आप क्या कहेंगे एक शब्द में? धीरोद्धत। तो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धीरोद्धत कहा जाता है वो कहा जाता है श्रेष्ठ गुणों से, तो शूरवीर होता है, वो शूरवीर तो होता है, किंतु वो क्या होता है? अभिमानी होता है। इसलिए यानी शूरवीर नायक किंतु अभिमानी, तो आप इसको एक शब्द में कहेंगे धीरोद्धत। जबकि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक को एक शब्द में आप क्या कहेंगे? धीरोदात। धीरोदात। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक को आप क्या कहेंगे? धीरोदात कहेंगे। जबकि जो धीरोदत्त कहा जाता है वो कहा जाता है शूरवीर तो हो किंतु लेकिन अभिमानी हो, तो उसको आप एक शब्द में कहेंगे धीरोद्धत। जबकि जो ऋण चुकाने वाला एक शब्द में क्या कहेंगे? नादिहंद। बात बिल्कुल सही है। जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो उसको एक शब्द में कहेंगे निरापद। बिल्कुल सही। मरणासन्न अवस्था वाला एक शब्द में आप कहेंगे मुमूर्षु। ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब हो गया, यानी जो गलत सुमेलित है वो है ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर दोस्तों आप बताइएगा कि 60 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, ये आप 60 में कितने स्कोर कर रहे हैं आफ्टर माइनस मार्किंग। एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समसामयिक। ठीक है, जो घटना सार आप करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, एक ही समय में वर्तमान। ठीक है, समसामयिक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर की, इनमें से शुद्ध वर्तनी का आपको शब्द का चयन करना है। 31 नंबर। अब यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न देखने को स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक जो शब्द है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। जो तिलांजलि दे रखा है यह बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। जबकि जो आषाढ़ दे रखा है, आषाढ़ का जो यहाँ पर जो छोटा सा है वो खट्टी सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आषाढ़ हो गया। जबकि संन्यास की अगर बात की जाए तो संन्यास में जो यहाँ पर अंक बिंदी लगी है ये नहीं लगी हुई है, तो इसलिए यह शुद्ध नहीं है। केंद्रीय करण की अगर बात की जाए तो केंद्रीय करण में आप देखेंगे तो इसका जो शुद्ध होगा वो होगा यहाँ पर या जो दे रखा है इसको आप हटा देंगे, इसका शुद्धिकरण हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा केंद्रीकरण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी युग में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अशुद्ध दे रखें, उसका शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यथेष्ट जो है एक अशुद्ध है और यथेष्ट बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अनुग्रहित की अगर बात की जाए तो अनुग्रहित आप देखेंगे यह शुद्ध है। ठीक है, जबकि इसका जो अशुद्ध है वो है अनुग्रहित। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इस वर्ड को जो है, इस वाक्य को इधर होना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो यह सही हो जाता, इसलिए यहाँ पर जो है यह सुमेलित सही नहीं है। ठीक है, जबकि हतिबुद्ध एक जो है अशुद्ध है और इसका शुद्ध शब्द जो होगा हतबुद्धि होगा। दृष्टा का जो शुद्ध होगा वो होगा दृष्टा। ठीक है, तो अगर जो है इसमें ऑप्शन में अगर यह जो वाक्य इधर हो जाता और ये इधर हो जाता तो ये भी सही सुमेलित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर जो है वो अशुद्ध है और इधर जो देखा है वह शुद्ध शब्द है। जबकि आप देखेंगे अनुग्रहित क्या है, अशुद्ध ना होकर के क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? आपका सही जवाब होगा महात्म। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि महात्म का अगर देखेंगे
तो महात्मा का जो शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध वर्तनी जो होगी ना, वो होगी माँ खाली हाँ पे बड़ा आ का मात्रा लगाएंगे आप, सॉरी माँ पर अभी आ का मात्रा रहेगा और आ पर भी बड़ा आ का मात्रा, और आधाता होगा, आधा माँ होगा और यह होगा। ठीक है, तो यह इसका शुद्ध हो जाएगा शब्द वर्तनी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो निरपराध है, बिल्कुल सही है। बाकी जो अनुषंगिक दे रखा है, अनुषंगिक जो है एक अशुद्ध है, इसका जो होता है वो होता है आपका आनुषांगिक। क्या होगा? आनुषांगिक। ठीक है, क्या होगा? आनुषांगिक। इसका जो है वो शुद्ध होगा। राजनैतिक की अगर बात की जाए तो राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी है वो होता है राजनीतिक। क्या होगा? राजनीतिक होगा। जबकि सिंचित, सिंचित भी क्या है? अशुद्ध वर्तनी है, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा सिक्त, सिक्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर है। यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मनोकष्ट जो है एक अशुद्ध वर्तनी है, जबकि इसका जो शुद्ध वर्तनी बनेगी वो होगी मनः कष्ट। ठीक है, इस तरह ये शुद्ध होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य शुद्ध है। पहला दे रखा है, एक्सक्यूज मी, पहला दे रखा है कि कलकत्ते में एक बड़ी सी टकसाल है। तो यहाँ पर जो यह एक अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर शुद्ध जब करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर बड़ा सा। ठीक है, तो कलकत्ते में एक बड़ा सा टकसाल है, तब यह शुद्ध होगा, तो आप इसको कहेंगे यह गलत है। भुवनेश्वर एक द्रष्टव्य नगर है, भुवनेश्वर एक द्रष्टव्य नगर है, तो यह जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है। रमेश को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो रमेश को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सदुपयोग भी दे रखा, अच्छा भी दे रखा। तो रमेश को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, यहाँ पर अच्छा दे रहा, इसलिए भी गलत हो गया। अनेक विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हड़ताल किया है। अनेक विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने हड़ताल किया है, तो जो किया है ना यहाँ पर होगा की है। ठीक है, तो अनेक विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हड़ताल की है, तो अगर की होता तो सही होता, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही है कि भुवनेश्वर एक द्रष्टव्य नगर है। ठीक है, शुद्ध वाक्य। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वह सौभाग्यवती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी, सॉरी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, शुद्ध वाक्य है। शेर को देखकर राजेश का होश उड़ गया। तो यहाँ अगर आप इसको शुद्ध करना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राजेश के होश उड़ गए। ठीक है, अगला जो वाक्य दे रखा है, इस पत्रिका में यही विशेषता है, तो यह अशुद्ध है। इसको आप जब शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इस पत्रिका की यही विशेषता है। ठीक है, अगला है आपका भविष्य उज्ज्वल है। तो इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो इसमें आपको कुछ शुद्ध करना नहीं, इसको जो ये जो पूरा जा दे रखा है, क्योंकि उज्ज्वल जो लिखा जाता है वो डबल आधा, ठीक है, सॉरी ये होगा उज्ज्वल में। ठीक है, यानी जो जा होते हैं ये आधा आधा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तीनों जो है वो गलत हैं। ठीक है, बाकी आप इसको यहाँ पर शुद्ध कर सकते हैं। शेर को देखकर राजेश के होश उड़ गए। इस पत्रिका में, इस पत्रिका की यही विशेषता है, आपका भविष्य क्या है, उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल है। ठीक है, वह सौभाग्यवती है। बात बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यह अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर जो निरोग दे रखा है ना वह होगा निरोग। ठीक है, क्या होगा, निरोग। दिनेश अब निरोग है, तब यह सही होता।
साधु को भिक्षा दे दो, बात बिल्कुल सही है। भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, बिल्कुल सही वाक्य है। अपराधी दंड पाने लायक हैं, बिल्कुल सही वाक्य। तो दिनेश अब निरोग है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध हो जाएगा, दिनेश अब निरोग है। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करना है आपको। पहला दे रखा है कि 3 बजने को 10 मिनट हैं, तो यह वाक्य जो दे रखा है वो अशुद्ध है। यहाँ पर जो आप सही करेंगे इसको, वो हो जाएगा 3 बजने में 10 मिनट हैं। कितना? 3 बजने में 10 मिनट हैं। पत्र किसके नाम पर आया है? तो यह जो है ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर आप इसको शुद्ध वाक्य बनाएंगे तो पत्र किसके नाम आया है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। नेहरू जी का शासनकाल अधिक विख्यात है, तो यह जो वाक्य दे रखा है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। लेखक ने पुरस्कार का अपमान कर दिया, तो इसको अगर आप शुद्ध करेंगे तो अपमान की जगह यहाँ पर होगा तिरस्कार करना, ठीक है, तिरस्कार। तो लेखक ने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, यह शुद्ध हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर बिल्कुल जो शुद्ध वाक्य है आपका क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 40 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अगर आप इसको आप शुद्ध करेंगे तो आप इसको लिखेंगे मुझसे यह काम संभव नहीं, ठीक है, तो ये शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, बिल्कुल सही वाक्य है। एक एक कर सभी चले गए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल सही वाक्य। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो 41 में आपको 1 नंबर है, और यहाँ पर जो है आपका विशेष और विशेषण से जो प्रश्न बनने हैं स्टार्ट हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक विशेषण शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना है, यानी निम्नलिखित में से जो 4 शब्द दे रखे इसमें से विशेषण शब्द क्या है। तो मोटी मोटा अगर बात की जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो विशेषण शब्द होता है ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उस शब्द को आप क्या कहेंगे? विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शब्द अच्छा दे रखा है ना, अच्छा जो शब्द है, यह शब्द जो है वो राम की विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि राम जो लड़का है, लड़का जो है कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, ठीक है, अच्छा लड़का, ये विशेषता है। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए, वह शब्द जो है वो विशेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विशेष विशेषण युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर विशेष और विशेषण की बात की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए कि वह अच्छा लड़का या लड़की, ठीक है, वह अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर विशेष क्या है कि जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए जो शब्द होता है, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो शब्द होता है विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता जो है वो बताई जाती है जिस शब्द के द्वारा, वो शब्द क्या होता है? विशेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो विशेषण जो है यहाँ पर अच्छी एक विशेषण है, जबकि विशेष से देखेंगे तो लड़की यहाँ पर विशेष होगी। तो इसी तरह आपको यहाँ पर मिलाना है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वह है ऋषि। तो ऋषि का जो विशेष है, इसका जो विशेषण होगा वह आर्ष होगा, तो बिल्कुल सही सुमेलित है। अतृप्त की अगर बात की जाए तो अतृप्त का जो
विशेषण है, अतिरिक्त विशेष्य हो गया। और अतिरिक्त की जो दे रखा है या गलत सुमेलित है, क्योंकि जो अतिरिक्त है इसका जो विशेषण शब्द होगा वह होगा आपका ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आप कह सकते हैं इसको उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये शब्द जो है वो अतृप्ति, तो अतृप्ति एक विशेष्य है, जबकि इसका जो विशेषण शब्द होगा वो होगा अतृप्त, तो उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये विशेष्य है और ये जो है वो विशेषण है। ठीक है, तो अगर ये इधर लिखा होता और यह जो है इधर लिखा होता तब सही सुमेलित होता। कोप, कुपित, बाकी ये जो रखे सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो गुणवाचक विशेषण के जो भेद होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के, कितने? 7 प्रकार के। ठीक है, अब जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण दोष का जो है बोध होता है वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि भाव, रंग। ठीक है, अब जैसे कि वह, सांवला। ठीक है, लड़का है, वह सांवला लड़का है, तो यह सांवला। ठीक है, तो रंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो ये विशेषण है ना, लड़का तो विशेष्य हो जाएगा। ये जो विशेषण है जिससे कि ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो ये जो विशेषण है किस तरह का, ये रंग का है। ठीक है, तो रंग, ये जो है रंग, इसका गुण जो है वो रंगवाचक। ठीक है, तो ये रंग हो गया, भाववाचक, रंगवाचक हो गया। उसके बाद दशा। ठीक है, दशा हो जाएगा आकार, समय, स्थान, गुण और दिशा। तो ये 7 प्रकार के हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हो आपका है कि किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों प्रविशेषण। ठीक है, अब विशेषण क्या होता है कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जैसे कि वह सुंदर, वह सुंदर लड़की है। अब वह सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है यहाँ पर, लड़की की जो है, सुंदर शब्द के द्वारा लड़की की विशेषता बताई जा रही कि लड़की क्या है, सुंदर है, तो ये विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पर किसी विशेषण की विशेषता, अब लड़की जो सुंदर है, बहुत सुंदर है, कम सुंदर है, अब यहाँ पर लिख दो बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो ये बहुत हो जाता है ना, यह सुंदर जो विशेषण शब्द है इससे जो है पहले आ रहा है। ठीक है, पहले, तो प्रा हो जाएगा, तो प्रा विशेषण। ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशेषण विशेष युग्मों में कौन गलत है, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विशेषण शब्द दे रखे हैं और यह विशेष्य हैं। ठीक है, तो डाही शब्द जो दे रखा है यह विशेषण है और इसका विशेष्य है डाह। जागृत विशेषण शब्द का विशेष्य शब्द जो होगा वो होगा जागरण, बिल्कुल सही है। निराकरण, तो जो निराकरण शब्द है, जो निराकरण शब्द है यह अपने आप में एक विशेष्य है, जबकि जो निराकृत है यह एक विशेषण है। तो आप इसको भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर यह शब्द इधर होता और यह शब्द जो है इधर होगा। ठीक है, तो यह सुमेलित सही हो जाता, क्योंकि अपने आप में एक विशेषण है और यह विशेष्य है। बाकी सब ये जो दे रखे हैं वो विशेषण और विशेष्य हैं। नैष्ठिक की अगर बात की जाए तो नैष्ठिक विशेषण शब्द का जो विशेष्य होगा वह होगा निष्ठा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा, कौन गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। 46 नंबर है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है। विशेष्य, तो आपको मालूम है कि विशेष्य शब्द क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, अब जैसे कि आकाशीय दे रखा है तो अपने आप में एक आराध्य है, आश्रित है।
अब जैसे आकाश हो गया, ठीक है, तो आकाश कैसा है, नीला, ठीक है, तो यहाँ पर विशेष जो है वो यहाँ पर आकाश होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और थोड़ा समझ कर करेंगे तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। आकाश है, अगर आप ये विशेष है अपने आप में, अगर इसको आप विशेषण शब्द में बनाएंगे तो इसका आकाश ये हो जाता है, ठीक है। वहीं पर आराध्य जो रखा है, तो आराध्य की अगर आप विशेषण बनाएं, इसका जो है विशेषण बनाएंगे तो इसका जो विशेषण शब्द होगा वह होगा आराधना। जबकि आश्रित की अगर बात की जाए तो आश्रित का अगर बनाएंगे तो आश्रय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 47 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है। आपका सही जवाब होगा आंतरिक अपने आप में विशेषण है, आग्नेय है, अधिकारी है, लेकिन जो अंतर दे रखा है यह जो है विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये कैसा शब्द है, अंतर जो दे रखा है ये विशेष है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 48 है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पर बात की जा रही है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो चूज करना है करेक्ट आंसर, वो यहाँ पर आपको बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, रीता अब भली भांति गा लेती है, राम बहुत थक गया था, वह बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। तो 4 शब्द दे रखे हैं, 4 वाक्य इनमें आपको बताना है। तो आपको परिमाणवाचक की अगर बात की जाए तो परिमाणवाचक में क्या होता है कि जो शब्द या संज्ञा होती है उनकी जो सर्वनाम की मात्रा अथवा सर्वनाम उनकी मात्रा अथवा नापतौल में बोध किया जाता है, ठीक है। तो भली भांति, मात्रा नापतौल कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, बहुत, ठीक है, तो ये मात्रा के तौर पर दिख रहा है। राम बहुत थक गया है, वह बाहर बैठा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, वह अभी अभी आया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जो दे रखा है वह एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। तो यहाँ पर जो चौगुना शब्द है ना, इस चौगुना का जो है बताना है किस प्रकार का विशेषण है। तो चौगुना है सिंपल सा, जैसे कि क्रमवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे चौगुना 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ठीक है। तो ये आवृत्ति एक तौर से, ठीक है, तो आवृत्तिवाचक हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर होगा 4, 5, 6 होगा तो वो गणना हो जाती। समुदाय होता तो समुदाय में क्रम से चलते 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये आप डिटेल में आप पढ़े होंगे। आगे चलते हैं। 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक शब्द विशेषण है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जो आकृष्ट शब्द दे रखा है, यह एक विशेषण है। इसका अगर आप विशेष से बनाएंगे तो इसका आकृष्ट का जो विशेषण वो विशेष शब्द होगा वो होगा आकर्षण, ठीक है। वहीं पे अगर बात की जाए जो घटना दे रखा है, तो घटना एक प्रकार का विशेष शब्द है और इसका हो जाएगा घटित विशेषण। गफलत, गफलत का अगर आप बनाएंगे विशेषण तो इसका जो विशेषण बनेगा वो हो जाएगा गाफिल। क्या होगा, गाफिल, ठीक है। जबकि जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान शब्द जो है एक विशेष शब्द है और इसका अगर आप विशेषण बनाएंगे तो हो जाएगा अनुष्ठित। क्या होगा, अनुष्ठित, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर। अब यहाँ से जो प्रश्न बने हैं वो आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द से हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है, नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा तापस, क्योंकि तापस जो शब्द है वो कमल का ना होकर के वह मुनि का पर्यायवाची है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शब्द दे रखे हैं और उनके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। आभूषण का पर्यायवाची टूम बिल्कुल सही है। तोता का जो पर्यायवाची होता है
वह जो है पतंग, तो पतंग का तोता, तोता का पतंग, यह पर्यायवाची बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप पतंग का पर्यायवाची देखेंगे तो पतंग जो है यह पक्षी का होता है, ना कि तोता का। झंडा, केतु, बिल्कुल सही है पर्यायवाची। आँख की अगर बात की जाए तो आँख का जो पर्यायवाची शब्द है अम्बक, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह सुमेलित जो है नहीं है, वो है ऑप्शन बी। अच्छा, पतंग का तो हो गया भाई, पक्षी होता है। तोता का क्या होता है? तोता का पर्यायवाची सब पढ़ते होंगे आप, कीर है, सुआ है, रक्ततुंड है, दांडम प्रिया एटसेट्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो पर्यायवाची की दृष्टि से जो है दिए हुए हैं, इसमें से कौन से शुद्ध वर्ग में शामिल हैं आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो दे रखे हैं ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं, और ये तीनों के तीनों जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सरस्वती। पर्यायवाची जो होगा वागेश्वरी, बिल्कुल सही है। गिरा भी सही है, महाश्वेता भी सही है। जो पद्मा है, ये पद्मा जो है यह सरस्वती का पर्यायवाची ना होकर के किसका होता है? लक्ष्मी का। अगला पूछा जा रहा है कोविद। ठीक है, रामनाथ कोविंद है तो चलो कोविद, तो कोविद का किसका पर्यायवाची शब्द है? कोविद, तो यहाँ पर सही जवाब आपका होगा ऑप्शन बी, पंडित का। पंडित के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो कोविद हैं, सुधी है, प्राज्ञ है, विचक्षण इत्यादि होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाथी का पर्यायवाची शब्द है? हाथी का, तो हाथी का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वह है सिंधुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? सारंग, तो सारंग का जो पर्यायवाची शब्द है मोर है, चंद्रमा है, हिरन है, लेकिन शेर नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सारंग शब्द के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि आपकी चंद्रमा हो गया, मोर हो गया, हिरन हो गया, भौरा है, सांप है, बादल है, कमल है, हंस है, घोड़ा, तालाब, ये सभी के सभी जो है वो सारंग के होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा पुंज। चंचला भी है विद्युत का पर्याय, क्षण प्रभा भी है, दामिनी भी है, लेकिन जो पुंज है, यह पुंज जो शब्द है वो इस समूह से आप कह सकते हैं वो बाहर है। ठीक है, पुंज जो है वो समूह का पर्यायवाची है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? स्वर्ग का पर्यायवाची, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दो। स्वर्ग का जो पर्यायवाची होते हैं दो हैं, शिव है, सॉरी दिव। ठीक है, दिव हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं सुरपुर, ठीक है, परलोक, ये भी स्वर्ग के हैं पर्यायवाची, बैकुंठ, ये सभी के सभी पर्यायवाची जो होते हैं वो स्वर्ग के हैं। चलिए आगे चलते हैं। जबकि ये आप देख सकते हैं मारीच दे रखा है, और यामिनी है, पावस है, ये सभी जो है वो किरण के पर्यायवाची है। किसके? किरण के। चलिए अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना का जो पर्यायवाची नहीं है, देखिए कृष्णा भी है, सूर्यसुता भी है, कालिंदी भी है, लेकिन तनुजा नहीं है। क्योंकि जो तनुजा शब्द है, तनुजा जो शब्द है वो पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका? पुत्री का। तो दोस्तों पूरा का पूरा जो हिंदी का टेस्ट सीरीज़ रहा इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 60 में से क्या आपके 55 प्लस हो रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही जो घंटा है उसकी ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। बात आती है PDF की, तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके PDF से भी अपना
सॉल्व कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।